घबराना नहीं है, क्योंकि जो ये फॉर्म आपत्ति के जमा हुए, ये याद रखिएगा, ये ऐसे जमा नहीं हो सकती। बहुत बड़ा लीगल कागज है, तो इसको लेने वाला रिसीवर कोई ना कोई होगा, सक्षम अधिकारी, चाहे वो। सबसे बड़ी बात क्या है, जो व्यक्ति ने खुद पे ही आपत्ति लगा रखी है, एक नहीं दो नहीं 233 आपत्ति इस व्यक्तियों ने, भला अपने को परमानेंटली शिफ्टेड, और जैसा कि इन लोगों को लिस्ट दी थी 2-3 को तो जीवित व्यक्तियों को अमृत दिखाया गया जो यहाँ पर मौजूद भी थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है और इसका खुलासा होना चाहिए। और जो करने वाले थे, सबसे बड़ी बात है, पहले ही दिन जब ये बात हुई 8 तारीख को हमने प्रेस की, तो उसमें मैंने 3-4 नाम खुलवाए थे हमारे BLA 1 ने, और जो हमारी लीगल एक्सपर्ट टीम है उन्होंने वो पूरा फॉर्म 10 को पढ़ा, जिसमें क्योंकि 5 चुनाव आयोग ने कहा था 5 से अधिक नहीं लगा सकता, तो किसी ने 20 लगा रखे, किसी ने 11, किसी ने 15, तो उनके नाम खोले थे। शायद उन लोगों को ये नहीं पता था कि इसमें जो है 1 साल का कारावास है। अब पता लगी दूसरे के बदले की कारावास कौन झेलना चाहेगा, जो भी मास्टरमाइंड होगा इसमें। मैं तो साफ सरकार पे कहूँगी, ये उनकी मंशा है इस तरीके के कृत करने की, हार सामने दिख रही है उन्हें। तो अब क्या है, व्यक्ति की व्यक्ति पर लगा दी, तो लेकिन इसमें भी एक झोल है। उसमें क्या है भाई, रिसीवर भी तो होगा, कोई सक्षम अधिकारी तो होगा जिसने उसको रिसीव किया होगा, उसके हस्ताक्षर होंगे, तो वो बताएंगे कि ऐसे कैसे हो गया। जब वोटर खड़ा है वो अपना सबूत देगा कि भाई मैं जिंदा हूँ, मैं अपने को खुद ही मरा हुआ कैसे दिखा दूंगा। जो यहाँ पर रह रहा है वो दिखाएगा तो बताएंगे, फिर पता लग जाएगा कौन है इस सबके पीछे। ऐसे कितने लोग यहाँ तक पाए गए जिनको मृत घोषित किया है? अभी तक 3 आए जिन्होंने आज बताया कि हमको मृत बताया गया है, और बहुत तादाद में जो है लोग एब्सेंट या परमानेंटली शिफ्टेड दिखाए गए, जबकि यहीं पर है। साफ तौर पे ये है कि ये लोकतंत्र को पूरी तरीके से खंडित करना चाहते हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यह है वोट देने की। विपक्ष यानी कांग्रेस अब कैसे निपटेगा? इसमें हमारी लगातार अधिकारियों से बात हो रही है, और कुन्हारी को लेके कल मैं DM से बात करने वाली हूँ, DM हरिद्वार से। फिर मैं ये डेलीगेशन जो खास तौर पे जो जीवित लोग हैं, जो इन लोगों ने बताया, गांव के जो लोग आए थे कि हमको इस लिस्ट में मृत दिखाया गया, उनको लेकर फिर जिला अधिकारी के पास ले जाऊँगी, पुलिस के पास ले जाऊँगी, उनसे FIR करवाएंगे। और क्योंकि ये तो बहुत बड़ा अपराध है जिंदा व्यक्ति को मृत वो करना, तो ये लड़ाई को हम अपनी जारी रखेंगे। और साफ तौर पे सुनवाई जो है इसी बीच में 31 तक जो है हमारा है, क्योंकि उसके बाद सितंबर में अंतिम सूची आ जाएगी। तो हमारा यह है कि हम 31 से पहले ये जितनी भी गलत आपत्तियां लगी हैं, क्योंकि टोटली टारगेटेड है, इनको हम इसको उसी समय निरस्त करवाएंगे। मेरा नाम ताहिर हसन। हाँ, कौन सा गाँव है ये? मोहम्मद कुन्हारी। क्या मामला था अभी यहाँ? मामला यह था, हमें 2 दिन में संज्ञान में आया हमारे कि हमारे वोटर लिस्ट जो बनी हुई है, SIR की जो संयोगिता वाला फार्म, वो अलग का मामला चल रहा है सरकार का, वो तो आपत्ति ना आपत्ति का। हमारे 261 बूथ और 162 163 बूथ पे किसी ने आपत्ति लगा दी या नहीं लगा दी, हमें तो पता नहीं है। इसमें यह खेल दर्शा गया कि हमें वोटर हो, हम ही आपत्ति करता है। अधिकारियों से बात हुई तो कह रहे जिस दिन आपकी सुनवाई होगी उस दिन बताऊंगा आपत्ति करता कौन हो। आज इस बात को सुनकर हम परेशान हुए। विधायक ने संज्ञान लिया, विधायक जी ने यहाँ सभी गांव के आदमी बुलवाए, उनसे बात रखी हमने विधायक जी बुलवाए। उन्होंने कहा हम इस बारे में DM साहब से मिलेंगे कि ऐसा क्या बिल्कुल अंतर्लेखा हो गया कि हम ही खुद वोटर, हम ही आपत्ति लगा रहे। उसके बाद इतना प्रेशर हो BLO को, हम जब BLO के पास गए, आपने जो है ना OTP क्यों दिया आपने? BLO ने कहा कि हमें इतना प्रेशर है SDM साहब का कि आप हमारी नौकरी खत्म कर देंगे। अभी पुष्पा जो मैडम है बूथ नंबर, तो मुझे ऐसे BLO को होना जिन्होंने कहा कि SDM का प्रेशर, सुनीता पुष्पा, अभी नाजबाबा ने उसको फोन आया तहसील से कि आप OTP दो, 161 बूथ नंबर है, OTP दो नहीं तो मामला आपकी नौकरी खत्म कर देंगे। मुझे खुद SDM बात ही, मेरे अधिकारी जो कह रहे हैं खुद, भाई करना ही पड़ेगा, आप सुनवाई होगी तब बात करियो, रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। ऐसी पोजीशन हो रही है, एक तरफ एक समुदाय के वोट काटे जा रही है। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मृत घोषित कर दिया हो? हाँ, एक 2 लोग सामने आए हमारे, अभी तो हम लिस्ट में तलाश है, हमने पूरी तरह लिस्ट देखी नहीं, उसमें सिर्फ आगे लापता कर दिए, यहाँ चले गए पलायन करके उसमें लिखा, लेकिन 1-2 को मृत घोषित कर रखा। वो हम अभी गहन चिंता तलाश करेंगे, तो बताऊँ फिर आपको। क्या मानते हैं इसके पीछे क्या कारण हो? सरकार का हाथ, सिर्फ मुस्लिम वोट खत्म करना और BJP को जिताना, और तो कुछ अलग कुछ है ही नहीं। कोई जाति दुश्मन किसी का है नहीं, सरकार का हाथ है, सरकार के अधिकारी गुलाम होते हैं। आपने अपने क्षेत्रीय विधायक जो कांग्रेस की है, इस समस्या को बताइए। हाँ बताया हमने कल, जब आज हमारे
जो आज मीटिंग हुई इस संबंध में प्राइमरी स्कूल में मोहम्मद कुनारी में इस संबंध में मीटिंग हुई, उसे लेकर वो हम उन्होंने कहा वे हमें कह रही कि हम डीएम से कल मिलेंगे, अरे वहाँ नहीं बात बनती फिर हम आंदोलन भी करेंगे। कौन सा गांव है ये? ग्राम मोहम्मदपुर कुनारी। क्या मामला है? आप सब लोग मामला है जी, मेरा परिवार 18 लोगों का, 18 लोगों में सिर्फ एक मेरी माँ का वोट आया, एक मेरे भाई का वोट आया। क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं आए वो? क्या कारण मानते हैं? सरकार का स्कैम हो, मर्जी सरकार की भी अल्लाह से अगर बात करी तो उसने कहा कह मेरे को प्रेशर हो, OTP मांग रहे जबरदस्ती। प्रेशर कैसा? अपर सरकार का प्रेशर हो, कह लगाए जो जिंदे उनके वोट काट दो। आपके पास 3 आदमी से जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आपकी क्या समस्या थी? मेरी समस्या है कि मेरे वोट नहीं आए, मेरे वोट आओ। विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की, अच्छा, जो भी कुछ करेगी विधायक जी करोगी भैया, हम इनके साथ हो, कहीं धरना देगी धरना करोगे, धरना बैठोगे, जहाँ चाहती हूँ हम इनके साथ चलोगे, डीएम के यहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ जाएंगे। मोहम्मदपुर कुनारी का हूँ। क्या मामला था? आप सब लोग एकत्रित हो रखे हैं। हमारे पास BLO ने नोटिस दे रखा था, उसमें हमने अपने पूरे कागज लगा के तैयार कर रखे। 22 तारीख को जो ना अधिकारी आएगा उन्हें वेरीफाई कराने हैं। उसके बाद एक लिस्ट और आई, उसमें हमारे वोट पे आपत्ति लगा रखी किसी ने। हम उसे देखकर BLO के पास गए, BLO ने कहा लगा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कह लगा हमारे पास ऊपर से दबाव है, SDM जबरदस्ती करवा रहा। जो उस वह बता नहीं पा रहे, BLO बता नहीं पा रही, उस जो ना जिसने आपत्ति लगा रखी उसे बता नहीं पा रही वो। हमने BLO को कहा आपने जो नोटिस दे रखा हो, कह लगा हमने कहा भाई ये नोटिस दिखाओ आपने किस उस पर वो कर रखा, हाँ आदेश दे रखे तुम्हें, वह दिखा नहीं पाया। उसने कहा हमारे पे सिर्फ SDM ने जो ना फ़ोन कर रखा, ज़बरदस्ती हमारे पे करा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो है ना। कितने परिवार होंगे यहाँ लगभग मुझे लगे 2 वार्ड का वो है, 2 वार्ड का डाटा है, 2 से 31 वोट है जिन पे आपत्ति लगा रखी। अच्छा, आज आपने अपनी समस्या किनके सामने रखी? आपके सामने रखी और विधायक जी के पास रखी। क्या आगे जी विधायक जी आए थे यहाँ? हाँ आई थी विधायक जी, विधायक क्या आश्वासन मिला? उसने आश्वासन दिया, क्या लगा आपको जहाँ तक के लड़े हो आपकी लड़े, जहाँ तक के लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। मोहम्मदपुर कुन्हारी। क्या समस्या थी? सब लोग आप लोग यहाँ पहुँचे। समस्या तो ये है कि हमारे वोट आते थे, मेरा भी आता था, हमारे घर के सब घर वालों के वोट आया करते थे। अब की बार हमारे वोट नहीं आए। ये वोटर लिस्ट आई है हमारी, जो वोट में वोट कटे हुए हैं, मेरे देवर का भी कटा हुआ है और मेरा। हमारे क्यों कटा? हम यही जानना हम चाह रहे हैं कि हमारे वोट क्यों नहीं आए हैं, कैसे कटे हैं। आपके घर नोटिस आया था कोई? जी हमारे घर नोटिस है, मेरे नाम से नोटिस है और मेरे देवर के नाम से नोटिस है। कोई कार्रवाई? जी हम कार्रवाई की, हम गए दुकान पे जो लगभग ये बनाते हैं आधार कार्ड वगैरह, उनके पास गए हम। उन्होंने ये बोला कि इसमें कागज़ वगैरह लग के चले जाएंगे, पर जो 2 वोट तो हमारे घर आ गए नोटिस और 2 नहीं आए। वो किस कारण से नहीं आए और ये किस कारण आए हैं? नहीं, आप अपने BLO से मिले थे कागज लेकर? नहीं। आपने अपनी समस्या किनके सामने रखी? बस हम तो उनके पास ही गए थे जहाँ पे ये कागज़ बन रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि ये ठीक हो जाएंगे। बच्चों का वो आ गया, घर भाड़ा कोई वो नहीं है, हम तो हमारा ये दिखा रखे। आपको मर्द घोषित कर हाँ, दिया? हाँ। किसने किया? इन्होंने जो इन्होंने कागज बनाए, इन्होंने मास्टर नहीं होना। आपने देखी वाली? हाँ कब पता लगा आपको? हम तो कल लगा जी, प्रधान ने कागज पढ़े। तो आपने कहीं इसकी शिकायत की डीएम के यहाँ या कहीं? ना जी, हम कहाँ जा रहे थे, हम तो कल ही तो सुना और आज ही। आपने कहीं तो शिकायत की होगी, क्षेत्रीय विधायक या जिलाधिकारी? विधायक जी भाई करी, विधायक जी को। अच्छा, विधायक जी को। हाँ। कितने लोग हैं जिनको मर्द घोषित किया गया? ये तो हम 3 ही यहाँ। 3? हाँ अच्छा।